हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे, चैप्टर 2 बहुपद। और कहां तक पढ़ लिए थे बहुपद चैप्टर? प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। और यही प्रश्नावली 2.2 का ये समाप्त हो जाएगा आज के ही क्लास में। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद मतलब जिसका घातांक कितना हो, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। और जब अधिकतम घात 2 होगा तो शून्यांक भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग हम पिछले क्लास में बता के आए हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, तथा गुणन यानी शून्यांकों का गुणन कितना, शून्यांकों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। ठीक है, क्रमशः दी गई संख्या इतना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा ये सब दिया गया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम प्रश्नावली के 2.2 के उदाहरण के क्लास में हम बता चुके थे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग से फिर से बोलता हूँ, जो प्रश्नावली के उदाहरण देखा होगा उसको तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। मैं इसीलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उदाहरण क्लास लेता हूँ, इसका बेसिक लेता हूँ, ताकि प्रश्नावली में कैसा क्वेश्चन पूछेगा इसे हमें इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग से भी बोलता हूँ कि इसके पिछले क्लास को देख लीजिएगा ताकि और आसान पड़े। हालांकि तो हम यहाँ बता देंगे, लेकिन जो बच्चा पिछले क्लास को देख के आया है वो क्वेश्चन को देखते ही साथ बना लेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे पहले हल में। हल में लिखेंगे क्या, दिया है, जो दिया है उसको लिखना पड़ता है। दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। देखो शून्यांकों का योग दिया है, इसका मतलब सबसे पहले यही दिया है, शून्यांकों का योग। तो इसका मतलब क्या है, 1/4 है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन कितना है, -1 है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद मतलब क्या, ऐसा वाला बहु, x² 4x प्लस 4, ऐसा ही बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र बताए थे। ठीक है, कहाँ बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, अब जो पिछले क्लास देखा होगा उसके लिए तो आसान ही होगा। चलिए यहाँ बता रहे हैं सूत्र पर क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब या चाहे तो x के जगह y भी लिख सकते हैं या z भी लिख सकते हैं, आपका मन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या, x² के सामने कुछ नहीं है। देखो x² का मान दिया है, x का मान दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है तो चुपचाप से लिख देंगे x²। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है, 1/4 लिख देंगे। और गुना में क्या है, x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है, -1 दे देंगे। ठीक है, अब देखो x² को x² लिखेंगे। अब देखो माइनस है तो माइनस देंगे, 1/4 लिखेंगे, और इंटू है गुना तो इंटू गुना देंगे। अब देखो यहाँ गुना प्लस है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट को गुना बोलते हैं। ठीक है, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, -1 आएगा। ठीक है, अब देखो और इसको अगर ये आप बनाना चाहते तो नीचे 1 बना दीजिए, यहाँ भी 1 बना दीजिए। ठीक है, बटे 1 दीजिए। अब इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। एक पहाड़ा में कितना बार में आता है, 4 बार में, यानी 4 का स्क्वायर आएगा, 4x²। देखो अब यहाँ देखो 1 आया, 4 का में कितना बार में आता है, 4, तो 1 बार में आता है यानी x आएगा। फिर कितना आएगा यहाँ पे, 4 बार में यानी 4 आएगा। ठीक है, अब बराबर 0, यानी 4x² माइनस x और -4। ये क्या होगा, 4 से गुना होगा 0 से, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, यही बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, पहला बहुपद समाप्त। दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको कोई काम नहीं है अब, इसको तो चलो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/3। ठीक है, अब सूत्र पर बनाते हैं। सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र। अब लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² को x² लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, √2 गुना है x प्लस 1/3। ठीक है, x² माइनस
√2x + 1/3, ठीक है। अगर इसको आप और भी सोल्व करना चाहते हैं तो भिन्न का जोड़ बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए बना ही देते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एक 3 का कितना आएगा, 3 आएगा, यानी आ जाएगा 3x², यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा 3√x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आ जाएगा, इसको 0 कर दें, यानी 3x² माइनस 3√2x + 1 बराबर 0, ठीक है। यही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा का मान √5। सूत्र पर बना देते हैं, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² को x² देंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, गुना में x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5 x², ये तो 0 से पूरा खत्म हो जाएगा, यानी प्लस √5 आ जाएगा, ठीक है। यही हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है +1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है +1। सूत्र पर बना देते हैं, ठीक है। क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। x² को x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 इंटू है x + 1, ठीक है। x² माइनस 1x + 1, बस समझ में आया। एक क्वेश्चन और है इसके, चलो दूसरा को पांचवा को चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखना पड़ेगा। पांचवा है, देखो इधर बता देते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है -1/4 कोमा क्या है 1/4, ठीक है। चलो इसको भी बना ही देते हैं। क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, ठीक है। सूत्र पर बना देते हैं इसको, ठीक है। सूत्र पर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। चलो क्या आएगा x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस, देखो -1/4 दिया इंटू एक्स दिया है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 दिया, ठीक है। अब x², देखो यहाँ माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। अब चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं। 4 को एलसीएम आएगा, यहाँ 4x² आएगा, यहाँ पर प्लस x आएगा और यहाँ भी x आएगा, यानी 0 आ जाए, यानी आ जाएगा क्या x² प्लस x + 1, ठीक है। यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो गया, ठीक है। कल की क्लास थोड़ा लंबी हो गया था, इसलिए हम इसको नहीं बता पा रहे। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.3 का उदाहरण समझेंगे, ठीक है, परिचय और उदाहरण, और उसके अगली क्लास में बहुपद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन्हें पता चले कि 2026 में जो परीक्षा देने वाला है उनके लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।